नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। तो आज के बाजार ने इतिहास रच दिया। बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी न्यू हाई पर बंद हुए। अब निफ्टी ने 24,300 और सेंसेक्स ने 80,000 के लेवल को पार किया। सेंसेक्स सिर्फ 138 दिनों में 70,000 से 80,000 तक के सफ़र को तय करता हुआ दिखा। बीएसई पर लिस्टेड सभी कंपनियों का जो कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अब 446 लाख करोड़ रुपए के पार निकल चुका है। वैसे में यह सबसे ज़रूरी सवाल है कि आखिर बाज़ार भाग रहा क्यों है, इस तेज़ी के पीछे की वजह क्या है, क्या ये फंडामेंटली मजबूत तेज़ी है, आखिर बाज़ार में जो नया हाई लगाया है इसके पीछे के कारण क्या है। तो तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। बस आपको इतना ही करना होगा कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना होगा। तो देखिए, कुछ 5 कारण हैं कुल मिला के, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि बाज़ार में तेज़ी के पीछे की वजह क्या रही है। तो सबसे पहली वजह क्या है, प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक के शेयर में 4% की तेज़ी दिखी, जिसके बाद ये स्टॉक करीब 1,795 के लेवल पे रुपए प्रति शेयर के भाव पर रिकॉर्ड ऊपरी स्तर पर पहुंचता हुआ दिखा। यहाँ पर इसके पहले अमेरिका में जो लिस्टेड एचडीएफसी बैंक एडीआर है उसमें भी करीब 4 से 7% की तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पर यूबीएस की रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि स्टॉक की वेटेज बढ़ने वाली है और एचडीएफसी बैंक में 54,000 करोड़ का निवेश आ सकता है। तो ये हुई पहली वजह जो एचडीएफसी से जुड़ी रही। अब उसके बाद दूसरा बड़ा कारण क्या रहा, देखिए एचडीएफसी के अलावा जो प्राइवेट बैंक की भूमिका यहाँ पर कई शेयरों की भूमिका काफ़ी अहम रही, जिसमें एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया और तमाम बैंक रहे जिनमें खरीदारी देखने को मिली। बैंक इंडेक्स चढ़कर 53,201 के लेवल पर जाता हुआ दिखा। फेडरल बैंक में भी मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा और भी बैंकिंग जो सेक्टर से उन्होंने यहाँ पर सपोर्ट किया। 2 कारण हो गए। तीसरा सपोर्ट कहाँ से आया, तीसरा का सपोर्ट ये है कि देखिए उम्मीद की जा रही है कि जून तिमाही यानी कि जो चालू वित्त वर्ष का पहला क्वार्टर है उसके नंबर्स अच्छे रह सकते हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स में इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कंपनियों के जो अर्निंग ग्रोथ है वो 12 से 15% के बीच रहने की अनुमान जताया जा रहा है। वित्त वर्ष 2024 के आखिर क्वार्टर में बेहतरीन प्रदर्शन रहा है कंपनियों का और उसी को दोहराने की उम्मीद की जा रही है कि चालू वित्त वर्ष के जो पहला क्वार्टर का रिजल्ट हैं वो अच्छे आ सकते हैं और उसी के बिना पर एक बड़ी तेज़ी की वजह ये भी मानी जा रही है। चौथा कारण क्या है, देखिए चौथा कारण बजट के सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ दिनों में कई स्टॉक और सेक्टर में आप देख रहे होंगे, अगर आपने गौर किया होगा तो खरीदारी बढ़ी है। अगर आपने बाज़ार में गौर किया हो तो अलग अलग सेक्टर जो है उन्होंने बाज़ार को संभाला है। किसी दिन कोई सेक्टर चला है, किसी दिन कोई सेक्टर चला है और ख़ासकर आज भी अगर आप देखें तो सरकारी कंपनियों में रौनक रही है। बजट 2024 से 25 इस महीने के आखिरी में पेश होने वाला है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत सी कंपनियां को पीएलआई स्कीम में लाया जा सकता है। अब पीएलआई स्कीम से क्या होगा, उनको इंसेंटिव्स मिलेगा तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग और तमाम चीज़ों पर उनका फोकस बढ़ेगा और फोकस बढ़ेगा तो साफ तौर पर कंपनी की परफॉर्मेंस सुधरेगी और परफॉर्मेंस सुधरेगी तो जाहिर सी बात है स्टॉक भी बेहतर प्रदर्शन करेगा यहाँ पर। तो ये वजह होगी चौथी यहाँ पर। अब 5वां कारण क्या है, देखिए 5वां कारण है एफएमसीजी शेयरों में आप पिछले कुछ दिनों से देखिए तेज़ी रही और आज भी टाटा कंज्यूमर हो, ब्रिटानिया हो, नेस्ले हो, डाबर हो जैसे तमाम स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है, मजबूती देखने को मिल रही है। अब इसके पीछे के भी यहाँ पर 2 कारण हैं। पहला कारण जो है बारिश, देखिए जून में बारिश की स्थिति बहुत खास रही नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे बारिश की स्थिति सुधर रही है और एफएमसीजी सेक्टर के लिए अच्छी मानी जाती है। और दूसरी जो वजह है वो है सरकार का सबसे ज़्यादा फोकस रूरल इनकम को बढ़ाने यानी ग्रामीण इनकम को बढ़ाने में रह सकता है इस बजट में। और इस जगह रूरल यहाँ पे साफ तौर पर अगर इनकम बढ़ेगी ग्रामीण की तो खर्चा बढ़ेगा और खर्चा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है एफएमसीजी कंपनियों को सपोर्ट मिलेगा यहाँ पर। इसके अलावा ट्रैक्टर कंपनियों को भी सपोर्ट मिलता है। वो पूरी इकोनॉमी है, एक लंबा विषय है चर्चा का, लेकिन ये 5 बड़े कारण हैं। इसके साथ ही अगर मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताऊं तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई इंडेक्स को देखें आप तो जून में 58.3 पर रहा है जो कि एक अच्छा सेंटीमेंट माना जाता है। जीएसटी कलेक्शन को देखें वो मजबूत आंकड़े पेश कर रहा है। जीडीपी नंबर्स को देखें वो मजबूत इशारा कर रहे हैं यहाँ पर। तो इकोनॉमिकली फंडामेंटली भी यहाँ पर स्थिति और मजबूत होती हुई दिख रही है। तो ये यहाँ पर साफ तौर पे हमने समझाने की कोशिश करी कि 5 बड़े कारण क्या रहे हैं इस मार्केट को बढ़ाने में। और ख़ास तौर पे मैं अपने साथी नायडू का यहाँ पे धन्यवाद दूंगा जिन्होंने जो पूरी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ग्राफिक्स और सब चीज़ें ये विजुअल्स उनके सपोर्ट के बदौलत हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।